तो 17th वाले क्वेश्चन को लिया। किसी को कोई डाउट हो तो, नहीं बोलना चाहते तो हैंड रेस कर देना, ठीक है, ताकि मुझे वो दिखाई दे एटलीस्ट। चलो, इसने बहुत लंबी चौड़ी बात कही है, ठीक है, पढ़ते हैं क्या कहना चाहते हैं। ये कह रहा है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। चलो, इसके तो ये तो ऐसे ही बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं है मैथमेटिकली, है ना, कहानी इसने सुना दी, ठीक है। बच्चे पेड़ लगा रहे हैं। अब आगे क्या कहता है ये, इट वॉज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडीइंग, ठीक है। यानी कि अगर क्लास 1 में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो कितने पेड़ लगाएंगे। ये कह रहा है कि 1 एक पेड़, जितने भी, और सेकंड वाले 2। हाँ, तो ये कह रहा है, इट वाज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, मतलब एक तो है कि भाई आपके जैसे बहुत सारे सेक्शंस होंगे वहां पर, मान लिया क्लास 10 है मान लो, तो बहुत सारे सेक्शंस है, ठीक है। अब कह रहा है कि जिस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है ना, उतने ही पेड़ वो लगाएंगे। पेड़ मतलब ऐसा नहीं कि अकेला बंदा लगाएगा, क्लास 10 का मतलब एक साथ क्लास 10 के बच्चे निकलेंगे और वो मिल करके एक पेड़ लगाएंगे। तो ये कह रहा है, तो ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडीइंग, यानी कि अगर 10th में पढ़ रहे हैं तो पूरे क्लास 10th मिलकर के कितने पेड़ लगाएंगे, 10 पेड़ लगाएंगे, ठीक है। 11th वाले 11 पेड़ लगाएंगे, ऐसा कह रहा है। ईच सेक्शन कह रहा है, क्लास 10 की बात नहीं कर रहा है। 10 का मान लो बहुत सारे सेक्शन है, 10A के 10 पेड़ लग गए, 10B के बच्चों ने 10 पेड़ लगा दिए, फिर 12A के बच्चों ने 12 पेड़ लगा दिए, 12B के बच्चों ने 12 पेड़ लगा दिए, एंड सो ऑन। और ये चलेगा क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक, जैसा कि आपके यहाँ में। अब ये कह रहा है कि देर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, टोटल कितने पौधे लगे, ठीक है। तो अब 10th की बात कर लो, 10th में कितने सेक्शन हो गए, 3, तो टोटल कितने पौधे लगाएंगे 10th के बच्चे, 30 सिंपल है बस, ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया, सिंपल निकल गया, सीधे सीधे। बस। तो देख लो कि यहाँ पर ऐसे निकालिए कि लिख दे, अगर थ्योरी में लिखना चाहते हो तो लिख दो, प्लांट्स या ट्रीज है क्या, ट्रीज को ही प्लांट करवा रहा है ये तो भाई बड़ा खतरनाक काम है, इसीलिए इतने कम है ना। जनरली प्लांट्स को ही प्लांट किया जाता है। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 1 स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 1 into 3। क्लास 1 के बच्चे एक पेड़ लगाएंगे और हर सेक्शन ऐसा करेगा, तो 3 सेक्शन है तो टोटल 3 हो गए, ठीक है। फिर ऐसे ही हमने निकाला नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 2 स्टूडेंट्स, तो वो 2 पेड़ लगाते, और सेक्शन है 3, तो हम तो लोग ये फॉर्मूला आपका पुट कर देंगे ना, क्या, यहाँ पे तो हम लोग फॉर्मूला पुट कर देंगे, बिकॉज हम लोग को तो ये मिल रहा है, डिफरेंस मिल जा रहा है, A1 हाँ, मिल जा बस रहा है, बस बस और यही देखना है, देखो यही देखना है कि एपी में है क्या, है ना। इसीलिए आपको वो सीरीज लिखनी पड़ेगी, और वहां से अगर एपी में है तब आप पुट कर दो, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय डिफरेंस क्लास 3 स्टूडेंट्स, 9। ये आपका हो जाएगा 3 into 3 इज इक्वल टू 9। तो अब फिर सबको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, अब सीधे 12th में आ गए। तो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 12 स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 12 into 3 36। चलो,
तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अब देखते हैं ये है क्या। Therefore, the given series, अभी सीरीज आप ऐसे नहीं लिख सकते, उसको डिफाइन करना पड़ेगा। द गिवन सीरीज रिप्रेजेंटिंग number of trees planted by each class is, तो क्या हो जाएगा, पहला क्लास 1 के लिए 3, फिर 6, 3 फिर 6 9 9 और ये जाएगा फिर 36। ठीक है, 36। तो आपने इसको थोड़ा ध्यान से देखा कि 6 - 3 क्या होता है, 3, 3 और 9 - 6 3 ये भी 3। तो आपने क्या कहा कि भैया आप तो एपी जैसे दिखते हो, तो वो आपसे कहेगा कि मेरा स्टिकर चिपका दो। तो स्टिकर उसका क्या होता है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3, 3 कॉमन फिर डिफरेंस 3। लास्ट टर्म आपका हो जाएगा यहाँ पर 36। कॉमन डिफरेंस की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि हमें ये पता है कि n की वैल्यू दे रखा है 12, इतना ही है, क्लास 1 से क्लास 12। तो बस आप सम निकाल दो यहाँ। देयरफॉर सम क्या हो जाएगा, n/2 यानी कि 12/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस 3 लास्ट टर्म, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 इंटू 39। तो इसको कैलकुलेशन के लिए ऐसे लिख दिया, 40 - 1 यानी 240 - 6 विच इज इक्वल टू 234 आंसर। ठीक है, सिंपल था। तो कैसे किया कि हर क्लास के बच्चे उतने ही ट्रीज को प्लांट कर रहे हैं जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, और हर सेक्शन के मतलब, और हर क्लास में 3 सेक्शन है, तो क्लास 1 के बच्चे, एक सेक्शन के बच्चे एक ट्री प्लांट करेंगे। टोटल कितने सेक्शन है, 3, तो टोटल क्लास 1 के बच्चे कितने ट्रीज प्लांट करेंगे, 3। फिर क्लास 2 के लिए 6, एंड वैसे ही करोगे तो क्लास 12 के लिए 36। तो टोटल कितने हो गए, यानी कि हमें इस एपी का सम निकालना है, तो निकाल लिया। फिर एन पता है, पहला टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बोलो। नो सर। ठीक है, तो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिगर भेजना। इसको पढ़ो। स्पाइरल का मतलब तो पता है ना, स्पाइरल इसको बोलते हैं, ऐसे जो जाता है, इस शेप को स्पाइरल स्पाइरल बोलते हैं, है बेंडिंग। ना, इसको स्पाइरल बोलते हैं। स्पाइरल बाइंडिंग देखी होगी आपने, ऐसे जो आता यस। है। यस सर। ठीक। तो अब इसी पर बेस्ड ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास दम है नहीं। देखते हैं क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। ऑब्वियस है, सक्सेसिव सेमी सर्कल्स का ही बनता है, विद सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी। ठीक है, स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन as shown in the figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? तो देखो, सबसे पहली चीज तो इसने आपको n की वैल्यू दे दी है 13। ठीक है, 13 सेमी सर्कल है, तो n 13 है, समझ में आ गया। यस सर। अब बाकी देखते हैं क्या हो रहा है। ये कह रहा है कि सक्सेसिवली जो सर्कल का जो सेंटर है वो चेंज होता जाएगा।
तो हमने ट्राई किया बनाने का फिर से। तो पहले हमने इस पॉइंट को सेंटर माना और इस पॉइंट को सेंटर मान करके आप एक सेमी सर्कल बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। इसका नाम वो Yes, sir. ए कह रहा है, ठीक है। और ये कह रहा है कि इसकी रेडियस क्या है, रेडियस ही कह रहा है ना, और रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। ये कितनी दे रखी है आपको, 0.5, ठीक है। तो इसको चलो मान लो, इसको x मान लेता हूँ यहाँ पर, x इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, अब जैसे ही पहला सेमी सर्कल बना, उसके बाद ये कह रहा है कि पॉइंट बी पर आ जाओ, इस पॉइंट पर आ जाओ। अब एक नया सेमी सर्कल बनाओ जिसमें तुम बी को सेंटर मानोगे, और रेडियस क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये 2x हो जाएगा। तो नया वाला सेमी सर्कल ऐसा बनेगा, कुछ दिख रहा है ये, दिखा? पहले ए सेंटर था और 0.5 यूनिट या 0.5 सेंटीमीटर को हमने रेडियस मान करके एक सेमी सर्कल बनाया। सेमी सर्कल जैसे ही बना, अब क्या होगा, ये पॉइंट जो बी है जो दे रखा है क्वेश्चन में, अब ये आपका सेंटर हो जाएगा। और ये जो पॉइंट मान लो इसको सी है, बीसी आपका रेडियस हो जाएगा। तो बीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x। तो 2x 2x की वैल्यू हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। 1 centimeter. अच्छा, अब जैसे ही ये पॉइंट पे पहुंचे तुम डी पर, अब वापस से तुम ए पर आ जाओ, ए को सेंटर मान लो, ऑल्टरनेटिवली सेंटर शिफ्ट हो रहा है। तो अब एडी की लेंथ बता सकते हैं कोई, क्या होगा? 1.5 centimeter. हाँ, ये मैंने थोड़ा खराब सा फिगर बनाया तो तुम्हें फील नहीं आ रही होगी, इसीलिए थोड़ा इसको हम दूर बनाते हैं ऐसे करके। डी यहाँ पर है ना, यानी बीसी और बीडी का जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो अब डी पर आने के बाद ए वापस से सेंटर बन जाएगा और एक नया सेमी सर्कल बनेगा एडी रेडियस का। ये अब ऐसा आएगा। सर एक बार और बताइए, चलो नहीं बता समझ रहा में हूँ, आया। चलो फिर से। तो देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, इसको चलो इरेज कर दूं क्या, ध्यान से देखना Yes, sir. है ना, इसको थोड़ा ध्यान से बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके देखना। क्वेश्चन फिर से पढ़ लो। पहले तुमको करना क्या है, एक सेमी सर्कल बनाना है विथ सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी। इसका मतलब समझ पाए हो क्या कहना चाहता है? इसका मतलब समझ पा रहे हो क्या कह रहा है ये? इसका मतलब सर ये इसमें है, ये कह रहा है कि जो हमारा सेंटर ए है वो सेटल हो जा रहा है, जब हम दूसरा सेमी सर्कल बनाएंगे तो बी पर। हाँ नहीं वो देखो ऐसा इसका मतलब है कि जो सेमी सर्कल जैसे जैसे बदला जाएगा ना, वैसे ही सेंटर भी बदला जाएगा। मतलब कि तुमने सेमी सर्कल 1 बनाया, उसका सेंटर ए होगा, अगले सेमी सर्कल के लिए सेंटर बी होगा, फिर थर्ड सेमी सर्कल बनाओगे तो सेंटर वापस से ए हो जाएगा, फोर्थ सेमी सर्कल बनाओगे तो वापस से बी हो जाएगा, फिफ्थ के लिए वापस से, सिक्स के लिए वापस से बी, एंड सो ऑन। और हमें टोटल कितने सेमी सर्कल बनाने हैं, 13 सेमी सर्कल बनाने हैं। तो जो पहला सेमी सर्कल बनाया तुमने उसका कुछ लेंथ होगा, सेमी सर्कल का लेंथ क्या होता है, पाई आर सर्कमफेरेंस। टोटल सर्कल का लेंथ क्या होता है, पेरीमीटर, 2 पाई आर। तो सेमी सर्कल का क्या होगा, पाई आर। तो पाई आर 1 पहले सेमी सर्कल का लेंथ होगा, पाई आर 2 दूसरे का होगा, वैसे ही पाई आर 13th का होगा। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, वो ऐसे ही पूछ रहा है। तो समझ में आया क्वेश्चन या डाउट है किसी को, बताओ। यस सर, क्वेश्चन आ गया। चलो तब इसको हम करके देखते हैं कि क्या कह रहा है यहाँ पर। इसको भी मिटा दिया। तो हमने पॉइंट ए मार्क किया यहाँ पर, ठीक है, और एक सेमी सर्कल ऐसे बना दिया। ऐसे बना सकते हैं, ये पॉइंट ए है, यस सर। ठीक है, इसको हमने बी मान लिया, मान सकते हैं। अच्छा, तो ए Yes. बी की वैल्यू हो गई 0.5, है ना। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, सेंटीमीटर जगह नहीं है, पर 0.5 का मतलब 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ये है सेमी सर्कल 1, यस सर। है ना, इसके लिए लिख दिया S1। अब ये कह रहा है जैसे ही तुम्हारा पहला सेमी सर्कल बनेगा, अगले आगे भी तो बढ़ोगे, अगले सेमी सर्कल के लिए जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा, बी।
तो हम B। बी में आ गए, और इसको तुमने मान लो सी माना था, पुराने कलर से ही मान लो सी। तो अब जो नया सेमी सर्कल बनेगा उसके लिए रेडियस क्या होगा बताओ? सेंटर बी और रेडियस क्या होगा? बी सी, B वाला। क्योंकि ये कंटिन्यूअस होता है। स्पाइरल देखते हो ना, वो लगातार होता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि पहला स्पाइरल ऐसे होगा, है ना, फिर अगला यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ऐसा, उसको स्पाइरल नहीं बोलेंगे। तब वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, तभी वो स्पाइरल होता है, ठीक है। यानी कि जो अगला सेमी सर्कल बनेगा वो सी से ही स्टार्ट होगा, और सेंटर उसका बी है, तो वो कुछ ऐसा जाएगा क्या? ऐसे जाएगा क्या? ठीक है, ये बी से स्टार्ट होकर के तो ये वाला सेमी सर्कल 2 हो जाएगा। तो उसका सेंटर बी है, रेडियस सी है, सॉरी रेडियस बीसी है, तो इसके लिए बीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी क्या? 1 दिख रहा है? yes ठीक sir है, आकांक्षा समझ में आया तुमको भी? यस सर, यानी कि अगर हम B पर अगर कंपास रख के घुमाएंगे हाँ, तो हमें हाँ। T मिल जाएगा। हाँ, बी पर पहले ए पर कंपास का सेंटर रखो, पेंसिल को बी पर रखो और सी तक आओ। फिर पहला सेमी सर्कल जैसे ही बना, कंपास का एंड बी पर रखो और पेंसिल सी पर रखो, और फिर एक सर्कल बनाओ, ऐसे डी पर आएगा। अब क्या करो, फिर B जैसे पर ही डी पर पहुंचे, कंपास को वापस से तुम कहाँ ले A जाओ? ए पर ले जाओ, A पे ए पर ले जाओ, और डी पर पेंसिल, है ना, डी पर पेंसिल, और वापस से एक और ऐसे सेमी सर्कल बनाओ, ठीक है। ये सेमी सर्कल 3 हो जाएगा। इसका रेडियस बताओ क्या हो जाएगा? 1.5 सेंटीमीटर हाँ, एडी हो जाएगा 1.5। जैसे ही तुम्हारा 1.5। सेमी सर्कल 3 बना, अब वापस से तुम्हें घूम कर करके बी पर आ जाना है ना, वापस से घूम करके कहाँ हो जाओगे? बी पर आ जाओगे। B B बी सेंटर हो गया, इस पॉइंट को ई मान लो तुम, तो E बी तुम्हारा रेडियस हो जाएगा। अब ये नया सेमी सर्कल ऐसे बन जाएगा, चौथा सेमी सर्कल, इसको एफ मान लो, ठीक है। इसका वैल्यू हो जाएगा बी एफ या बी ई, कुछ भी मान लो, इसकी 2 वैल्यू हो सेंटीमीटर जाएगी 2। फिर उसके बाद ए को सेंटर मानोगे और एफ पर पेंसिल रख करके फिर से ऐसे बनाओगे ऐसे, और ये चलता जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? इस तरह से 13 बार करना है। तो ये सेमी सर्कल किस तरह से बनना है, समझ में आ गया आपको, या यस कोई सर। डाउट है? ठीक है, yes sir अच्छा। तो फॉर सेमी सर्कल 1 इसको लिख लिया, फॉर सेमी सर्कल 1, पहले सेमी सर्कल के लिए, है ना। लेंथ का मतलब क्या होता है? सरकमफेरेंस, इसका सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस उसकी क्या आ जाएगी? पाई आर होती है, ठीक है ना, यही होती है ना। सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? पाई आर। तो आर कितना है? हाफ, तो ये 0.5 पाई हो जाएगी क्या? दिख रहा है? बताओ भाई, दिख रहा है ना? 0.5 इंटू पाई, यही होगा, Yes, रेडियस sir. 0.5 है। अच्छा, तो फॉर सेमी सर्कल 2 सरकमफेरेंस कितना होगा? कितना होगा ये? 1 pi 1 पाई। पाई इंटू 1। अच्छा, तुम्हें बुरा ना लगे तो इसको ऐसे लिख दूं क्या मैं? 1 इंटू पाई बाई 2 ऐसे लिख दूं क्या? फॉर अ रीजन, ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ। यस सर। तो तुम्हें और अगर बुरा ना लगे तो इसको ऐसे लिख दूं क्या? ठीक है, एक ही बात है। तो उसी तरह से फॉर सेमी सर्कल 3 सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा? 3/2 पाई हो जाएगा क्या? 3/2 पाई। यस सर। तो इसी हिसाब से फॉर सेमी सर्कल 13 सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा? क्या? 13/2 पाई हो जाएगा, देख लो, ठीक है। जिसकी भी बात कर रहे हैं, 1 की बात कर रहे हैं तो 1 इंटू पाई बाई 2 कर दिया, सेकेंड की बात कर रहे हैं, 2 की बात कर रहे हैं तो 2 इंटू पाई बाई 2 किया, थर्ड की बात करें तो 3 इंटू पाई बाई 2 किया, तो 13 की करेंगे तो 13 इंटू पाई बाई 2 करेंगे। यहाँ तक ठीक है? कोई डाउट है? चलो, तो फिर लिख लिया, देयरफॉर द गिवन सीरीज इज
जो हमारे पास सीरीज बन करके आई वो क्या आई, उसको यहाँ पर लिख लिया प्यार से। वो बन के आई 1 इंटू पाई बाई 2, दूसरी 2/2 इंटू पाई, तीसरी 3/2 इंटू पाई, चौथी 4/2 इंटू पाई, और ऐसा करते करते आखिरी में आ रही है 13/2 इंटू पाई। तो आपको दिखाई दे रहा है कुछ इसका डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, दिखाई दे रहा है क्या? 1/2, yes sir. Yes, पाई sir. है ना, पाई/2 ऐसा आ रहा है क्या, Yes sir. है ना? पाई/2 और पाई आ गया ना, ये 2/2 क्या हो जाएगा 1, तो पाई माइनस पाई/2 पाई/2 होता है, 3 पाई/2 माइनस पाई पाई/2 होता है। तो ये एपी में है, therefore Yes sir. the given series is in AP. Series is in AP with first term is equal to pi/2 and d is equal to pi/2. दिख रहा है? इसमें किसी को दिक्कत है अभी तक बताओ? No sir. है ना, सारी चीजें No, sir. एक्सप्लेन कर दी गई हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या होगा, an की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, an की वैल्यू क्या होगी, लास्ट टर्म क्या होगी सीरीज की? 13/2. 13/2 इंटू पाई, और Pi. n की वैल्यू, n की वैल्यू 13। ठीक है, तो बस निकाल लो। देयरफॉर सम क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2। पहला टर्म क्या है पाई/2, आखिरी टर्म क्या है 13 पाई/2। कर लो, ये हो जाएगा 13/2 14/2 पाई, यानी कि ये क्या हो जाएगा 7 टाइम्स। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 13/2 इंटू 7 पाई, और 7 पाई को कह रहा है ये 22/7 लिखने के लिए। क्वेश्चन में दे रखा है कि पाई को आप 22/7 मान सकते हैं, तभी मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो ये आपका 143 सेंटीमीटर आएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, Yes sir. इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो देख लो, बता दो। मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए, है ना, बस एक बार स्पाइरल कैसे बदला उसको समझ लिया तो फिर सर आ गया नहीं आनी चाहिए। सभी को आ गया ना भाई, बताओ? सर, इजी था बस Yes क्वेश्चन। sir. हाँ, बस एक बार तुम डायग्राम बना लो खुद से, तो उसके बाद तो फिर नॉर्मल कैलकुलेशन है इसमें। चलो, ये भी आसान है, 19 और 20 भी बहुत आसान है। देखो यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है, लॉग्स यानी लकड़ियों का ढेर दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है 200 logs are stacked in the following manner, यानी आपके पास पुरानी मूवीज में देखते होंगे जंगल को ऐसे काटते थे लोग, काम करते थे, इस तरह से लकड़ियों को रखा जाता था। ठीक है, तो इस तरह के हमारे पास कितने लॉग्स हैं, 200 लॉग हैं, और उनको हम अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, कैसे, एक के ऊपर एक, ऐसे पहले नीचे रखा, फिर ऊपर रखा, फिर ऐसे रखा, और रखने का तरीका यही होता है, नीचे ज्यादा होता है ऊपर कम होते हैं, नहीं तो ये गिर जाएंगे। ठीक है, ऐसे रखा। ठीक है, तो 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row। सबसे नीचे जो है, सबसे नीचे कितने लॉग्स हैं, 20 हैं, इसमें 20 लॉग्स हैं, 20 लकड़ियां हैं। ठीक है, 19th in the next row, इसके ऊपर वाले में एक कम है, 19 है इसमें। ठीक है, और 18 in the next to it, इसके ऊपर में 18 है। ठीक है, how many rows are there in how many rows are the 200 logs placed and how many logs are there in the top। ठीक है, तो ये जो है मेरा
ये आगे जाता जाएगा ऐसे। सर यानी इसमें ऐसे करना है कि 200 लॉक्स को हमें ऐसे रखना है कि हाँ। मतलब किस तरह तो इसमें मान लो ए है। कौन आएगा? हाँ, पहले 200 पे क्या है? लॉक्स रखना है तो कितने रोज होंगे? कितने रोज होंगे और सबसे पहला क्या होगा। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि सबसे ऊपर मान लो ए है ना, यस सर। है ना। हमने कुछ नहीं माना, पहले टर्म को हम ए मानते हैं, तो मान लिया इसमें ए नंबर ऑफ लकड़ियां रखी हुई है, लॉक्स रखे। फिर उसके बाद a+1 होगा, a+2 होगा एंड सो ऑन, आखिरी में ऐसे आएगा, दिख रहा है 18, 19, 20। और इस तरह के कितने रोज, मतलब ये रोज आप बना रहे हो, वो आपको गिनने हैं, n मान लिया उसको। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। तो इसको sir. एंड पॉइंट। ऐसे लिख सकते हैं, द लॉक्स आर अरेंज्ड in the following manner। पहले हमने मैनर को डिफाइन किया, फॉलोइंग मैनर कैसे। सबसे पहले मान लो ए है या a1 है मान लो, फिर a2 है, फिर a3 है, और आखिरी में क्या आएगा, an आएगा। ठीक है, ये यस ठीक है। सर। अच्छा, अब हम एक एक चीज डिफाइन करते हैं, कैसे। लेट a1 इज इक्वल टू a, ऐसा डिफाइन किया। अच्छा, और an की वैल्यू दे रखी है 20, ठीक है, और d की वैल्यू क्या दे रखी है 1। कैसे पता, यहाँ से पता, सबसे नीचे 20, उसके ऊपर 19, Yes. उसके ऊपर 18, यानी कि ये एपी में है ना। तो therefore the given series is in AP, given series is in AP। ये AP में है, क्यों? क्योंकि 20 माइनस 19 1 होगा, 19 माइनस 18 भी 1 होगा, तो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स सेम आ गए, तो ये AP में है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में? देख लो एक बार, नो सर। हमने लॉक्स को अरेंज किया। 20 क्यों लिए हैं? क्या an हम 20 क्यों लिए हैं? an क्या होगा, आखिरी Yes. टर्म, आखिरी में 20 लॉक्स दे रखा है ना, अच्छा, है ना, ये दे रखा है क्वेश्चन में। हमने अभी जनरल माना है कि ऐसे अरेंज करते, सबसे ऊपर a1 रखते, फिर a2 रखते, फिर a3 रखते, आखिरी में an रखते। क्यों? क्योंकि n रोज हैं। अब कह रहा है कि आखिरी में हमने 20 रखे हैं, तो an की वैल्यू 20 दे दी है, d की वैल्यू भी 1 दे रखा है, तो ये AP में आ गया। अब ये आसान है, क्यों? क्योंकि Sn भी आपको दे रखा है, Sn की वैल्यू आपको दे रखी है 200। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से दो इक्वेशन बनाएंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये अच्छा, an क्या है 20, दिस इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होगा, तो यहाँ से a प्लस n की वैल्यू 21 आ जाएगी। ठीक है, ये d की वैल्यू 1 थी, तो ये समझ में आया। an की वैल्यू क्या होगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी Yes, है sir. 1 तो 1 रख दिया, और an की जगह 20 रख दिया, तो 20 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, तो a प्लस n की वैल्यू 21 आ गई। ठीक है, यहाँ तक यस सर। ठीक है। सर, और सर उसको अब ऊपर वाले में पुट कर देंगे। अब यहाँ से निकाल लो जो करते आ रहे हैं। Sn की वैल्यू हर किसी को पता है, n/2 इंटू a1 प्लस an, यही तो होता है। तो Sn की वैल्यू आपको दे रखा है अभी उसने 200, एंड दिस इज इक्वल टू n/2 इंटू a1 क्या है, कुछ a रखा है, और an क्या है 20। ठीक है, तो यहाँ से 400 की वैल्यू कितनी आ गई, n इंटू a प्लस 20, यानी कि an प्लस 20n, ऐसी आ गई क्या? ये समझ में आया यहाँ तक, यस सर। या कोई कंफ्यूजन है बताओ? यस सर, आ गया। है ना, तो हमने देखा यहाँ पर ये कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, ये आसान है। तो आसान से वैल्यू किस में रखते हैं, कॉम्प्लिकेटेड में। किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो एक बार अपीयर हो रहा है, ए एक बार आ रहा है, एन दो बार आ रहा है, तो ए को हमने ऐसा लिख दिया 21 माइनस एन, ऐसा -n। लिख दिया, बस। सब सब्स्टिट्यूट कर दो, 400 की वैल्यू आ जाएगी 21 माइनस एन इंटू एन प्लस 20n,
तो ये आ जाएगा 21n माइनस n स्क्वायर प्लस 20n। तो ये 400 की वैल्यू आपको दिख गई होगी माइनस n स्क्वायर प्लस 41n। तो यहाँ से n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0 दिखा। ये अब तो एपी का कोई काम नहीं है, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ तक, ठीक है। इसको फैक्टराइज किया तो ये ऐसा आएगा n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज n कॉमन लिया तो n माइनस 16 माइनस 25 कॉमन लिया तो फिर से n माइनस 16 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n माइनस 16 इंटू n माइनस 25 की वैल्यू आ गई 0। तो n की दो वैल्यूज आ गई, या तो 16 होगा या तो 25 होगा। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है? नो सर। नो देख लो सर। भाई, कोई दिक्कत नो है? सर। है ना, ऐसे क्वेश्चन हमने खूब नो किया सर। है ना, सिंपल है, समझ में आ गया यहाँ तक। एसएन रखा, सब्स्टिट्यूट किया और सॉल्व करके इसको क्वाड्रेटिक में आया, फैक्टराइज करके हम यहाँ तक ले आए, ठीक है। बताओ भाई। यस सर। चलो यस सर। अब n की वैल्यू आ गई, अब a निकालना है। तो a क्या था 21 माइनस n। a कैसे होगा देखो, जब आपका n क्या है 16, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 21 माइनस 16 5। और जब n की वैल्यू 25 रखोगे तो कितनी आएगी a की वैल्यू माइनस -4। 4। और a क्या था, पहले रो में कितने लॉग्स रखे हुए हैं, तो क्या लकड़ियों की संख्या माइनस में हो सकती है? नो सर। तो ये गलत हो गया। Therefore a is equal to 5 and n is equal to 16 हमारा आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया? Yes. नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव नहीं हो सकते, इसीलिए n is equal to 25 को हमने डिस्कार्ड किया। n is equal to 16 ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो